नमस्कार प्रिय दर्शकों, फटाफट मेरे साथ फिर से जुड़ जाइए और अपने सवाल मुझे यूसुफ खान जी भी मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। डॉली जी, फिर से एक बार आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे वापस से सेंड करना होगा, कुछ टेक्निकल इशू के कारण। नहीं मत दीजिए, मेरे पास है आपकी डिटेल। सर मेरे बारे में भी बोलिए। यूसुफ खान जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस मुझे वापस सेंड कर दीजिए। हाँ जी, मैं आप ही की कुंडली देख रहा हूँ। तो डॉली जी, जैसे मैं आपको उपाय बता रहा था, उपाय में आप ये लिखिए कि आपको जो है हर शुक्रवार से स्टार्ट करना है। शुक्रवार के व्रत अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप वैभव लक्ष्मी के नाम से व्रत रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं, या आप शुक्रवार के जो व्यवस्थित व्रत होते हैं, विशेष तौर से इसमें खटाई और नमक पूर्णतः वर्जित रहता है। अगर आप ये चीज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और हर शुक्रवार के दिन कोई भी सफेद चीजों का दान करें किसी देवी मंदिर में। कोई दुर्गा जी के मंदिर के दर्शन आप रोजाना करें तो बहुत अच्छी बात है। देवी जी की कोई आराधना आप करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, खासतौर में दुर्गा जी की या लक्ष्मी जी की। आपको करना यह है, हर शुक्रवार के दिन किसी भी देवी मंदिर में 1.25 किलो शक्कर, आलू या दही का आपको दान करना है और रोजाना शुक्र मंत्रों का जप करना है। शुक्र मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप आपको सुबह के समय करना है, जितनी जल्दी हो सके 12 बजे के पहले पहले आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और कुछ इसके अलावा डोली जी, आपके भाग्य बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप एक मूंगा रत्न धारण करते हैं, मूंगा रत्न 3 से 5 कैरेट का अगर आप रत्न धारण करते हैं तो आपको जो है बहुत सारे लाइफ में जहां पर भी आपको स्ट्रगल झेलना पड़ता है वहां आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक मूंगा रत्न अगर पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा साथ में रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और सवाल? बिल्कुल। यूसुफ खान, इस समय आप कहाँ से हैं? मुझे अपनी कुंडली दिखाने के लिए डेट ऑफ बर्थ टाइम बिद्रा कर्नाटक। ठीक है, आपने क्या सवाल, शादी कब होगी और सुकून कब मिलेगा? ठीक है, अभी तो आपकी बहुत कम उम्र है, 2001 का आपने डेट ऑफ बर्थ डाला है, तो आपको बहुत जल्दी शादी, यूसुफ खान बहुत जल्दी शादी करना है आपको। सुनील जी, नेक्स्ट में कुंडली आपकी लूंगा, मेरे प्रोग्राम को फटाफट शेयर कर दीजिए। यूसुफ, आपने जो अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे दिया है वो ये है 10/1/2000 और आपका जो टाइम बनता है वो बन रहा है सुबह 6 बजे। और इस समय आप कहाँ से हैं? स्टेट का जरूर नाम लिखें। कर्नाटक, सॉरी। कर्नाटक के बिद्रा बिदार से हैं आप। यूसुफ जी, मैं आपकी कुंडली इस समय ले रहा हूं। देखिए, आपकी कुंडली में ऐसा कोई भी ग्रह दिक्कत वाला नहीं है जो आपके वैवाहिक जीवन को दिक्कत दे। ठीक, तो विवाह को लेकर आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। और वर्तमान में थोड़ा सा आपकी कुंडली में शनि के अंदर राहु चल रहा है, वो समय आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। 2020 के अगस्त से आपका टाइमिंग अच्छा नहीं चल रहा है, तो
2023 के जून तक रहेगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि शादी 2023 के बाद करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या 2023 में जून के बाद अगर आप शादी करते हैं तो आपको विवाह का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वर्तमान में 2020 के अगस्त से आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना है अपना। इस दशा में आपके किसी के साथ जबरदस्ती झगड़े, लड़ाई, विवाद या धन को लेकर कलेश या धन को लेकर कोई ना कोई चिंता आपकी बन सकती है। ये 2020 के अगस्त से बन रहा है। नौकरी पानी किसी न किसी में आपको अच्छे परिणाम अभी नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अभी थोड़ा विशेष अपने आप पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप फिरोजा रत्न धारण करते हैं, 3 से 5 कैरेट के ऊपर का अगर आप फिरोजा रत्न पहनते हैं तो आपकी सारी समस्याओं में थोड़ा अंकुश लग जाएगा, थोड़ी कमी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन 100% बदलाव नहीं आएगा। अभी अगर आप विवाह तो आपका हो सकता है, लेकिन विवाह के बाद और परेशानियां थोड़ी बढ़ जाएंगी। तो 2023 के जून के बाद ही आप शादी करें। मान के चलें अभी आपके पास 1.5 साल का पूरा समय बाकी है, 2 साल का पूरा समय लगभग आपका बाकी है। 2 साल बाद अगर आप शादी करते हैं तो आपको विवाह से बहुत लाभ होगा, लेकिन अभी 2 साल का समय आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। 2023 के जून तक थोड़ा आपको शांति रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको किसी भी चीज़ में लाभ अच्छा नहीं मिलेगा। और फिरोजा रत्न धारण कर लें, आपको सभी काम में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। चांदी की अंगूठी में इसको पहनना है, आप इसको फर्स्ट फिंगर में धारण कर सकते हैं। ठीक है यूसुफ, कोई और इसके अलावा सवाल हो तो मुझे अभी झट से पूछ सकते हैं, फिर मैं किसी और की कुंडली ले रहा हूं। इस समय रमेश मालवी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा जुड़ी हुई है। जॉब सर, देखिए जॉब को लेकर भी अभी स्थिति है, अगर अभी आपके वर्तमान में जॉब नहीं है तो इस साल नवंबर में नौकरी लगने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। अभी थोड़ा सा टफ है मामला नौकरी का, और ये अभी कर रहे हो तो उसमें भी थोड़ी सफलताएं कम होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करें सर। 14 अगस्त के बाद भी कोई चांसेस बनते हैं, 14 अगस्त में भी कोई चांसेस बनते हैं अगर आपने कहीं कोई अप्लाई कर रखा हो तो तब, नहीं तो नवंबर में तो डेफिनेटली आपकी नौकरी लग ही जाएगी कैसे ना कैसे। ठीक है यूसुफ, कुछ और इसके अलावा पूछना है? मैं समय मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। गजराज सिंह जी राठौर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ज़ारा मुस्तकाबी सर, बहुत परेशान हूँ, मेरी दूसरी शादी कब होगी और कैसी रहेगी? बर्थ डेट है, बर्थ डिटेल्स है 21/12/1995, टाइम सुबह 10:30, प्लेस लंदन किंगडम। बिल्कुल, मैं आपकी समय कुंडली देख लेता हूँ, आपको दूसरी शादी से भी लाभ होंगे कि नहीं। ठीक है, इस समय ज़ारा ज़हरा मुश्तका ज़हरा जी, मैं इस समय आपकी कुंडली देख रहा हूं। अगर आप लाइन पर हो तो मुझे हेलो लिखें। ज़हरा मुश्तका, अगर आप इस समय लाइन पर हो तो मुझे हेलो लिखें, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं। सुनील जी, जी बिल्कुल मैं आपकी कुंडली ले रहा हूं। सुनील जी, नेक्स्ट कुंडली मैं आपको लूंगा। जितने भी लोग इस समय मेरे साथ बैठे हैं उन सभी की मैं कुंडली लूंगा। मेरे प्रोग्राम को पहले तो फटाफट आप शेयर कर दीजिए। और आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, आपने सवाल पूछा है आपकी सेकंड मैरिज के बारे में। 21/12/1995 का आपका टाइमिंग है, और आपका जो जन्म समय बनता है वो आपने दिया है सुबह 10:30। और आप बिल्कुल नेक्स्ट में आप भी कर लूँगा, आप लंदन यूनाइटेड किंगडम से, आप लंदन से हैं इस समय। समय आप लंदन से हैं। देखिए आपकी कुंडली में सेकंड मैरिज के, ज़ारा जी आपकी कुंडली में 2 शादी के पूरे योग बने हुए हैं, क्योंकि आपकी कुंडली मंगल 12वें भाव में, साथ में आपकी कुंडली में कालसर्प दोष भी बना हुआ है। सेकंड मैरिज की चांसेस की भी स्थितियां तो अभी आपकी कुंडली में चल रही हैं। आपको विवाह, दूसरे शादी के योग तो पूरे कुंडली में आपके बने हुए थे, लेकिन कुछ कालसर्प योग भी बना है, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, आगे लापरवाही नहीं करना है। अभी की अगर हम आपकी कुंडली देख के बात करें और आपके कब दोबारा शादी के योग बनते हैं,
तो रिसेंटली अभी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अभी अगस्त में आपके पास कोई ना कोई रिश्ता, वर्तमान में अभी आपके पास कोई ना कोई रिश्ते की खबर जरूर है। आपको शायद वो रिश्ता जम रहा है कि नहीं जम रहा है, उस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ज़ारा जी। बाकी आने वाले दिनों में आपकी जो है शादी के, सेकंड मैरिज के जो योग बन रहे हैं, उसमें संभवतः 2000 अभी अगस्त तक देखिए, कोई रिश्ता अगर आपके पास आए तो अगस्त में आप जमाने की कोशिश करिएगा, नहीं तो 2022 के दिसंबर में ज़्यादा चांसेस बनते हैं। अभी और लंबा रुकना पड़ सकता है। एक मौका आपको मिलेगा 2022 के अप्रैल में, अगर वहाँ आपको रिश्ता जम जाता है तो वहाँ आप करिएगा। लेकिन रिसेंटली अगर आपके वर्तमान में कोई रिश्ता अभी लाइन पर है तो आप उसके लिए हाँ कर दें, क्योंकि अभी 2021 के फरवरी के बाद से आपके पास जरूर दूसरे शादी के लिए कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा। अगर ऐसा कोई है आपके पास वर्तमान में कोई बात, तो आप उसके लिए हाँ करें और इस समय आप आगे बढ़ें। ज़ारा जी, अगर आप लाइन पे मेरी बात सुन रहे हैं तो ध्यान से कुछ चीज़ देखिएगा। और एक आपको विशेष उपाय बताऊंगा, वर्तमान में आप एक फिरोजा रत्न पहने या एक डायमंड रत्न धारण करें। अगर आप एक डायमंड रत्न पहनते हैं तो आपके सारे काम अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। एक रियल डायमंड आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपकी सारी चीज़ों में सफलता लेने के लिए। ठीक है, और कोई सवाल हो तो मेरा इस समय आप सवाल तुरंत पूछ सकते हैं। अब मैं सुनील कुमार जी की कुंडली ले रहा हूँ। ज़ारा जी, अगर आपको कोई और सवाल लगता हो तो आप मुझसे पूछ लें, या अगर आप कुछ पर्सनल पे मुझे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन लगाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9303114016 और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8089099930, 8085099930। और मेरे प्रोग्राम को फटाफट शेयर और लाइक कर दीजिए। सुनील कुमार जी, मैं रिसेंटली आपकी कुंडली ले रहा हूँ। सुनील जी, मुझे एक बार फिर से आपका डेट ऑफ बर्थ फिर से भेज दीजिए। सॉरी, सुशील कुमार जी हैं। सुशील जैन जी, मैं रिसेंटली आपकी कुंडली दे रहा हूँ। मैंने आपको उस रोज भी कहा था कि आप मुझे फ़ोन कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। कभी कभी कुछ रिश्ते हमारे पास होते हैं, अगर आप उनकी तरफ रुझान करना चाहें तो आप मुझसे बात करके भी अपने कुछ रिश्ते मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मुझे फ़ोन लगाकर अपने विवाह के संबंधित कोई रिश्तों की जानकारी लेना चाहें तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। सुनील जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 25 मई, सुशील जी 25 मई 1980 और आपका जन्म समय बनता है 19:05 और आप मध्य प्रदेश इंदौर से हैं। मैं जितने भी लोगों की कुंडलियां यहाँ पर हैं सभी की कुंडली लूंगा, आप निश्चिंत रहें। इंदौर में आगे उन्नति होगी मेरी, एज हेल्थ इशू होगा मुझे। देखिए, 25 मई 1980 आपका जन्म समय है और 9:05 आपने मुझे, मतलब शाम को 7:05 का आपने मुझे समय दिया है। सुनील कुमार जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी कुंडली में विवाह भंग योग जरूर बना हुआ है, लेकिन आपके आगे के योग बहुत अच्छे हैं, उन्नति के भी योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। आने वाले 2022 के जून के बाद आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आने के योग बनते हैं। अभी 2020 के जनवरी से आपका टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि कुंडली में गुरु के अंदर राहु बना हुआ है। यह आपकी कुंडली में वर्तमान में चंडाल योग की युति करता है। इस दशा में आपको बहुत मानसिक परेशानी, मानसिक कलेश या आपकी वाणी से लोगों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, या आपको वाणी दोष के कारण आप किसी के साथ आपके अच्छे संबंध अभी वर्तमान में नहीं बन रहे होंगे। तो कोशिश करें सबसे पहले अपनी वाणी पर लगाम दें। किसी से भी कोई भी बात कहने से पहले 2 बार जरूर सोचें, क्योंकि जरूर है आपकी बातों से लोगों को बहुत जल्दी बुरा लग सकता है। तो कम से कम बोलने की कोशिश करें और थोड़ा सटीक जवाब देने की कोशिश करें, नहीं तो आपके आप कहना चाहेंगे अच्छा लेकिन लोगों को लग जाएगा बुरा। तो आपको वर्तमान में ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है कि आपके शब्दों से किसी को बुरा ना लगे। अगर गलती से किसी को बुरा लग भी जाए तो तुरंत आप माफ़ी जरूर मांग लीजिएगा, नहीं तो ये संबंध आपके बहुत खराब करने का अभी समय है। ये 2020 के जनवरी से आया, ये आपके सभी संबंधों को
खराब कर देगा। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा जो है ध्यान देने की इस समय ज़रूरत होती है। वैसे उन्नति का समय तो फिर भी है, लेकिन मैंने आपको पहले भी किया था कि 2022 के अगस्त के बाद आपके पास रिश्तों का माध्यम जरूर चालू होगा जो दिसंबर तक रहेगा। ठीक है, 5 अगस्त 2021 से लेके 29/12/2021 तक का ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे हमारे पास काफ़ी सारे रिश्ते भी होते हैं सुशील कुमार जी। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहें तो मुझे फ़ोन लगाकर अपनी संपूर्ण जानकारियां ले सकते हैं। एक, अगर आप मोती धारण करते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगी। एक मोती और एक पुखराज, ये दोनों हमेशा आप धारण करें, आपके लाइफ में सारी चीज़ें सेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोई और सवाल हो तो सुशील कुमार जी आप मेरे से पूछ सकते हैं वर्तमान में। नेक्स्ट में कुंडली समय गजेंद्र सिंह राठौर जी के ले रहा हूं। गजेंद्र सिंह जी राठौर, आप इस समय लाइन पर हैं तो मुझे राधे राधे लिखें। गजेंद्र जी, मैं नेक्स्ट आपकी कुंडली ले रहा हूं। और भी मेरे साथ इस समय जिगर टाइगर, रमेश मालवी जी और प्रज्ञा अशोक सेठी जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीएम लाइफ इन लाइफ से, लाइफ इज अ प्रॉब्लम, लाइफ इज इन प्रॉब्लम, विल इट बी एक अवर, वी विल ब्रेकअप मैरिड लाइफ, प्लीज टेल मी। अशोक शेट्टी जी, आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी, थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको, आप थोड़ा हिंदी में लिख लीजिए। आपने जो लिखा है थोड़ा उसको हिंदी में भी लिख दें तो मुझे थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। गजेंद्र जी की नहीं, ज़ारा जी आपकी कुंडली में थर्ड मैरिज के कोई भी योग नहीं है, आप उस चीज़ से निश्चिंत रहें। सेकंड मैरिज आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपको परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। ज़ारा जी, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके भी उपाय प्राप्त कर सकते हैं आपकी सेकंड मैरिज को सफल बनाने के लिए। ठीक है, आपको जो भी एस्ट्रोलॉजर कहते हैं वो गलत कहते हैं कि आपकी कुंडली में 3 शादी के योग है। नहीं, आपकी कुंडली में एक ही ऐसा ग्रह है जो आपको विवाह सुख नहीं दे रहा है। उस ग्रह से संबंधित कुछ आपको उपाय करवाए जाएंगे जिसके बाद आपका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। ठीक है, मैं इस समय गजेंद्र जी की मैं कुंडली ले रहा हूं तो आप उस चीज के लिए निश्चिंत रहें, आपके थर्ड मैरिज के कोई भी योग नहीं है। आपकी कुंडली में एक मैरिज के योग है, लेकिन मंगल और कुछ सारे ग्रह आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं। जी, आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है। ठीक है, और मैं इस समय गजेंद्र जी की पहले कुंडली ले रहा हूं, ये भी इंदौर से हैं। गजेंद्र जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1996 और आपका जन्म समय बनता है, आपका जन्म समय नहीं दिया है। गजेंद्र जी, मुझे आप अपना जन्म समय जरूर दें, इसमें जन्म समय नहीं है। शादी कब होगी, कैसी होगी, क्या रहेगा उसके लेकर, करियर को लेकर क्या सही रहेगा। मैंने जीबी स्टोन पहना रखा है चांदी में। गजेंद्र जी, आप मुझे सबसे पहले आपका जन्म समय दें। इस कुंडली में आपने मुझे आपका जन्म समय नहीं दिया है। गजेंद्र जी, आप अपना जन्म समय दें ताकि मैं आपकी कुंडली देख सकूं। ठीक है, आपने मुझे जन्म समय दिया, ये 9 बज के रात में, और मध्य प्रदेश इंदौर से हैं आप। ठीक है, अशोक जी, अशोक शेट्टी जी, नेक्स्ट मैं आपकी कुंडली लूंगा, पूजा जी की कुंडली, और आप सभी के मैं साथ में जितने भी लोग मेरे साथ इस समय लाइन पे बैठे हैं मैं सभी की कुंडली लूंगा, आप निश्चिंत रहें। और कुछ विशेष जो उपाय वो भी आप सभी को बताऊंगा।
गजेंद्र जी, आपने जो मुझे सवाल पूछा है, शादी कब होगी, करियर कैसा होगा, और आपकी जो कुंडली बनती है गजेंद्र जी वो बन रही है तुला लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मकर राशि। आप इस समय 25 साल के हो चुके हैं और आपने मुझे सवाल किया है आपके विवाह के योग कब बन रहे हैं। देखिए, विवाह के वैसे आपकी कुंडली में कोई विवाह भंग योग, विवाह विलंब योग, कोई मंगल दोष, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं नजर आता है। करियर को लेकर ये कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन वर्तमान में बस राहु की महादशा चल रही है। राहु की दशा में आपको जो भी कोई काम करते हैं उसमें थोड़ा सफर ज्यादा आपको करना पड़ सकता है। अगर आप जितना ज्यादा सफर करेंगे या लंबी यात्राएं उस काम के लेकर करेंगे तो उसमें भी आपको जरूर सफलताएं मिलेंगी। विवाह को लेकर वर्तमान में स्थिति आपकी जो बन रही है वैसे ज्यादा लंबा चांसेस नहीं है आपकी कुंडली में। आप के लेकर अभी अगर चाहते हैं विवाह को लेकर तो इस साल आपके नवंबर 2021 के 18 नवंबर 2021 से लेके 2022 के मई तक आपके एक विशेष योग बनेंगे। अगर इस दशा में कोई रिश्ता आता है, कोई बात आती है तो जरूर आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपके बहुत लंबे जाने के योग नहीं बनते हैं। आप इस समय अगर कोई रिश्ता आपके घर पर आता है तो आप जो है विवाह की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस समय आपने जीबी स्टोन पहन रखा है, आपके लिए वो रत्न ठीक है। आपको जीबी ही स्टोन पहनना है, कभी भी असली हीरा मत पहनिएगा। हीरे का हमेशा उपरत्न ही पहनेगा, या कभी हीरा पहनना भी है तो उसका बहुत छोटा से छोटा रत्न पहनेगा, और साथ में एक पन्ना रत्न जरूर धारण करें। और साथ में आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है। राहु आपकी कुंडली में अपनी राशि में होकर जागृत अवस्था में बैठा हुआ है, लेकिन कुंडली में क्रिया अशुभ कर रहा है। अगर आप चाहें तो फिर भी राहु के मंत्रों का जप जरूर करवाएं, और साथ में राहु का कोई दान आप करते रहा करें। राहु के लिए मैं विशेष तौर से हमेशा कहता हूं कि जब भी राहु की महादशा चले तो चंदन का इत्र का इस्तेमाल करा करें, चंदन का तिलक जरूर लगाया करें, और माता सरस्वती की पूजा जरूर करा करें। साथ में एक मोर पंख अपने पास हमेशा रखा करें, और कोई ना कोई चांदी की चीज हमेशा पहन के रखा करें, आपके सारे काम बन जाएंगे। वैसे इस साल आपकी कुंडली में नवंबर में विवाह के योग बनते हैं। नवंबर से 2022 के मई तक का योग आपके बीच में विवाह के लिए बनता है। अगर उस दशा में आप विवाह करते हैं तो 100% आपको विवाह से बहुत लाभ मिलेगा, और आपके जीवन में विवाह को लेकर बहुत अच्छी कुंडली बनती है। लेकिन संतान को लेकर थोड़ा आपकी कुंडली में प्रश्न ज्यादा बनता है। आप विवाह के बाद संतान प्राप्ति के लिए बहुत विलंब मत करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में संतान विलंब के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में आपको शादी के बाद अगला स्टेप संतान की तरफ जरूर आपको लेना चाहिए। ठीक है, वैसे कुंडली बहुत अच्छी है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, पर कुंडली में वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है, तो उसके निमित्त आपको लगातार कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। अगली मैं कुंडली समय ले रहा हूं। दीक्षांत महाजन, आगरा, शादी कब होगी? पूजा जिस समय मेरे साथ, मेरे फटाफट प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए। करियर में क्या करना चाहिए, वर्तमान में आप क्या करते हैं? वैसे आपकी कुंडली में व्यापार के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। गजेंद्र जी, आपकी कुंडली में व्यापार के बहुत अच्छे योग बने हैं। आप सफेद चीजों का व्यापार करें तो आपको बहुत लाभ होगा। जैसे आप कपड़ों का काम कर सकते हैं, आप दूध से संबंधित कोई ना काम कर सकते हैं, आप सफेद चीजों का काम करें, आटे का काम करें, चांदी का काम करें, या पानी से संबंधित कोई भी चीजों का काम करें, या कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट का कोई भी काम करें, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। ये कुंडली व्यापार करने के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें आपको बहुत सफलताएं जरूर मिलेगी। राहु बहुत लंबे समय तक रहेगा आपके। राहु की महादशा आपकी कुंडली में बहुत लंबे समय तक रहती है। राहु की दशा आपकी कुंडली में 2030 तक रहेगी।
अब मैं इस समय कुंडली ले रहा हूं पूजा की। पूजा जी के बाद में जितने भी लोग मेरे साथ इस समय भेजे, पूजा जी आपका डेट ऑफ बर्थ जो बनता है वो बन रहा है देखिए, सुंदरकांड हनुमान जी के लिए होता है, राहु के लिए नहीं होता है। सुंदरकांड सभी प्रकार के अच्छे फल देता है, लेकिन राहु संबंधित चीजों में उसका कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है गजेंद्र जी। उसके लिए कुछ विशेष उपाय आपको राहु के निमित्त, सबसे पहले ग्रहों को अगर हम शांत करना चाहते हैं तो ग्रहों को पहले उपाय करना आपको चाहिए, जिसे राहु मंत्रों का जप आप करवा सकते हैं, उनका दान आप कर सकते हैं। राहु मंत्रों का जप हर साल करवाएं, एक साल नहीं करवाएं, ऐसा नहीं एक बार करवा दिया और भूल गए, ऐसा ना करें। हर साल राहु मंत्रों का जप जरूर करवाएं। जब भी राहु से संबंधित कोई भी कुंडली में योग बन रहे हो या गोचर में वैसा कोई परिभ्रमण हो रहा हो, तो आप राहु मंत्र का जप हर साल करा के देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। जब राहु की महादशा चल रही हो तब, सभी लोगों के लिए ये नहीं है। पूजा जी आपने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया है वो 8/8/2003 जन्म समय है 17:05 और आप बिहार से हैं। मुरलीगंज। आपने मुझे सवाल किया है बिहार से, हेल्थ कैसी रहेगी, कौन सा करियर फील्ड बेस्ट रहेगा। इस समय आपने 2003 है, आप 18 साल के हैं। देखिए, अगर आप जो है पूजा जी, आपका जो कुंडली बनती है वो बनती है मकर लग्न की, आपकी जो राशि बनती है वो राशि बनती है धनु राशि। ठीक है, आपने मुझे सवाल पूछा है कि हेल्थ कैसी रहेगी। आपने मुझे हेल्थ को लेकर सवाल किया है, तो देखो हेल्थ को लेकर तो कुंडली में ऐसी कोई बड़ी समस्या आपकी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी आपके जो हेल्थ भाव में बुध और गुरु और शनि आपका लग्न जो है रोग भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा आपकी कुंडली में वैसे भी 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा कुंडली में अच्छी स्थिति नहीं दर्शाता है। लेकिन वर्तमान में एक अच्छे ग्रह की महादशा आपकी कुंडली में चल रही है, तो बड़ी अभी तो लेकर कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, लेकिन जब भी चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है तो थोड़ा बहुत मन को लेकर परेशानियां बहुत ज्यादा स्थिति खराब करता है। ऐसी स्थिति में आपने अगर किस करियर को लेकर सवाल पूछा है, तो आप कंप्यूटर की फील्ड में अगर जाएं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या आप किसी मैनेजमेंट फील्ड में जाएं, एमबीए करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप व्यापार भी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। एमबीए फील्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और मेडिकल फील्ड भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और वर्तमान में आपको शिक्षा से अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में राहु आपके जो है शिक्षा भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में आप जब भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या एग्जाम देने जब भी जाएंगे, तब भी आपको कोई ना कोई हेल्थ को लेकर समस्या जरूर बनेगी। अगर ऐसा आप फील करते हैं कि एग्जाम के समय आप जरूर बीमार होते हैं, तो थोड़ा आपको राहु के संबंधित कुछ उपाय करने की जरूरत बनती है, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छा है। आप एक अच्छे षड्यंत्रकारी, एक अच्छे राजनीतिक भी बन सकते हैं। अगर आप शेयर बाजार का भी कोई काम कर सकते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे लाभ राहु यहाँ पर दिलवा सकता है। तो आप शेयर बाजार, कमोडिटीज में भी अपना हाथ जरूर आजमाइएगा। आपकी कुंडली में कोई विशेष तौर से रत्न पहनना नहीं बनता है, लेकिन फिर भी शुक्र ग्रह की महादशा आपकी कुंडली में चल रही है, तो शुक्र मंत्रों का जप आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आप खुद करें या किसी से करवाएं, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप शुक्र मंत्रों का जप जरूर करें। ठीक है, और कोई सवाल हो तो मुझे फटाफट पूछ सकते हैं। अरबिंदु दत्त जी भी, दीक्षा महाजन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गैरी आर इस समय जुड़े हुए हैं, पूजा जी भी मेरे साथ से। पूजा जी, मैंने आपको काफी सारे
और गेरी और अनिरुद्ध जी और पंकज जी, हर्षि ऋषभ केशवानी, डेट ऑफ बर्थ जबलपुर से मध्य प्रदेश हैं। पंकज जी, जितेंद्र, जिगर और पूजा। इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप मुझसे तुरंत पूछें। मैं इस समय दीक्षा महाजन की कुंडली ले रहा हूं। दीक्षा महाजन, दीक्षा जी, इस समय आप लाइन पर हैं, मुझे हेलो लिखें। आपने मुझे सवाल किया है कि आगरा शादी कब होगी। 10/1/1998 का आपका जन्म समय है और आपका जो जन्म समय बनता है वो सुबह 11:29 और आप आगरा से हैं। दीक्षा, मैं इस समय आपकी कुंडली ले रहा हूं। दीक्षा महाजन, मैं इस समय आपकी कुंडली ले रहा हूं, तो आप फटाफट मुझे राधे राधे लिखें ताकि आपको जो भी मैं उपाय बताऊं आप उसको नोट कर सकें।